अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मायरा हाशमी और आप सब देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। चूँकि अब हमें पता चल गया है इलेक्शंस आने वाले हैं और कौन सी पार्टी आ रही है कौन सी जा रही है ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन मुकाबला बहुत तगड़ा होने जा रहा है। नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई जो कि ना होकर भी है, इसके अलावा आईपीपी है, फिर जमात इस्लामी भी है, जिनके पास सपोर्टर्स तो है लेकिन वोटर्स नहीं है, और जिनके पास सपोर्टर्स है और वोटर्स है, इन तमाम मामलात के हवाले से हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अपनी सीनियर जर्नलिस्ट रूबा अरूज के साथ। तो रूबा, क्या प्लानिंग्स है? आखिरकार पाकिस्तान की क्या तकदीर बदलने वाली है? इलेक्शंस आने वाला है, कौन होगा नया वज़ीर आज़म? थैंक यू सो मच। इतना मुश्किल, इतना बड़ा सवाल आपने फ़ौरन ही दाग दिया है। अगर मैंने किसी का नाम ले लिया ना तो आपसे तो खैर पहले ही मौलाना फजलुर रहमान और बहुत सी दूसरी जमातें नाराज़ हो जाएंगी कि आपने हमें कौमी धारे से निकाल ही दिया है। लेकिन वज़ीर आज़म का नाम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कुछ थोड़ी सी सिचुएशंस पे आज बात कर लेते हैं। आपने जिन जमातों का नाम लिया, नून लीग का नाम लिया, नून लीग से तो खैर बहुत ज़्यादा कोई आवाम को उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जब नवाज शरीफ वापस आए तो उसके बाद से ज़रा सिचुएशन तब्दील हो रही है। नून लीग के जो मतवाले हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी मुतहरिक हो रहे हैं। उन्होंने यकीन आ गया कि मियाँ साहब वापस आ गए, वरना यकीन किसी को भी नहीं था। खुद मियाँ साहब को भी यकीन नहीं था कि उन्होंने वापस जाना है। अच्छा, हम लोग कह रहे थे मियाँ साहब एयरपोर्ट से ही वापस चले जाओ मतलब हमें खदशा था कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए या मामला जो सेट होकर आया है वो तमाम तर ख़राब ना हो जाए। लेकिन मियाँ साहब का जो प्रोटोकॉल था वो तो फिर सारी पार्टीज देख के मतलब दंग रह गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको थ्रेट नहीं है, ख़तरा अभी भी है। और सिर्फ उनको ही नहीं, उनके भाई को भी जो है वो थ्रेट लेटर्स आए हैं और उन्हें कहा गया कि आप लोगों ने इकट्ठे कैंपेन नहीं करनी, अलग अलग होनी है, ताकि अगर कोई मसला हो भी तो एक तो बचा रहे ना। आप सोचें। अच्छा रूबा, अभी आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जनरल जो इलेक्शंस अब आने हैं, ये इलेक्शंस अब बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर लड़े जाएंगे? बनिस्बत हम लोग अगर बात करें कि हलकों में जाते हैं, मतलब हर चीज़ डिजिटल मतलब सब शिफ्ट होते जा रहे हैं और वहीं पे लड़ाई होती है। तो ये कौन सा इनकलाब है? बिल्कुल, ये डिजिटल इनकलाब है। और ये जब आप बात कर रहे होते हैं आज की, हम तो खैर बहुत पहले से ये 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो अब ये असल में वो सदी है जिसको डिजिटल या ग्लोबलाइज सदी कहा गया था। और इसमें हर चीज़ आपके हाथ में, मोबाइल के ऊपर जो एक क्लिक है उस पर है। तो अब इलेक्शंस भी ऑफ कोर्स जो है वो डिजिटल है, डिजिटल सर्वेज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। असल में इम्पॉर्टेंस ये है कि कैंपेन इस दफ़ा डिजिटल होगी, डिजिटल कैंपेन होगी। एग्जैक्टली। और मुझे लगे क्योंकि अब लोग इतना बाहर नहीं निकलते हैं, हर बंदे के हाथ में हमें मोबाइल देखने को मिलता है, हर घर के फर्द के पास जो है वो मोबाइल होता है। मतलब अगर हम लोग आपस में गैदरिंग में पहले बैठते थे ना तो हम लोग आपस में बातें करते थे, लेकिन अब दौर ये आ चुका है जदीद के हम लोग सारे बैठे भी होते हैं तो बातें कम, हम लोग मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और हम लोग अपडेट ले रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, क्या आज इशू ऑफ द डे है। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पर हमें फ़ायदा पहुँचाने जा रही है, वहीं पर ये हमारे लिए नुकसान भी बहुत है। मतलब हम अपनों को टाइम नहीं दे पाएंगे आगे। ऑफ कोर्स, जो अगर हम सिर्फ सियासत की बात करें तो जो रवायती सियासतदान हैं जो नहीं बिलीव करते डिजिटल दुनिया पे, वो तो मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि जिसका नाम ही एक आपके वोटर को नहीं पता। अब तो सारी गेम जो है वो नफ्सियात की है और आपकी नफ्सियात कंट्रोल हो रही है आपके मोबाइल से। जिसका नाम ट्रेंड कर रहा है, जिसका कोई मंसूबा ट्रेंड कर रहा है, जो नज़र आ रहा है वही जो है वो आवाम के जहनों में रहेगा, वरना तो लोग नाम भूल जाते हैं, यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर भूल जाते हैं। तो इस वक्त तमाम सियासतदानों को और सियासी जमातों को अपने डिजिटल जो है वो अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपनी कैंपेन बेशक वो गली मोहल्लों में भी करें, लेकिन अगर डिजिटली वो कैंपेन नहीं करेंगे तो वो नहीं जो है वो आज की जो नस्ल है, आज का अपना पैगाम नहीं पहुँचा पाएंगे। और आज एक और भी बड़ा मसला बना हुआ है इस दफ़ा कि अब जब ये डिजिटल हो गए लोग, इनको शऊर आ गया है, ये सवाल पूछते हैं। ये शऊर, यही शऊर की अभी मैं बात आपके साथ करने जा रही थी कि नो डाउट ये तमाम शऊर जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में अवाम तक पहुंचा और लोगों को बाकायदा तौर पर ये पता चला है कि हाँ कोई डिजिटल भी दौर है। अगर आप चैनल पे नहीं चल सकते, किसी मेन स्ट्रीम पे नहीं चल सकते, तो आप अपना पैगाम जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें आगे क्या तब्दीलियां आप देख रही हैं? क्योंकि अगर हम लोग बात करें नून लीग के जो है हम हेड है, जो चेयरमैन है नून लीग के, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, इसके अलावा जो आईपीपी के चेयरमैन है,
تمام لوگوں نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز بنا لیے ہوئے ہیں, تو اب کیا ہمیں ڈیجیٹل کے ذریعے ہی الیکشن لڑنے ہوں گے؟ بالکل, آپ کو ڈیجیٹل پہ اپنی اپیرنس بہت ضروری ہے, جیسا پہلے بھی کہا, اور ابھی اس ٹائم بڑا ٹف سچویشن ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف اس نے بہت پہلے سے ان ٹرینڈز کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا, تو ڈیجیٹل پہ پلیٹ فارمز پہ اس ٹائم ان کا قبضہ ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, IPP نے بھی اب اس طرف دھیان دینا شروع کیا ہے. انہوں نے اپنی ڈیجیٹل اپیرنس کو مضبوط بنانا شروع کیا, اور وہ الیکشن سے پہلے اپنے ڈیجیٹل میڈیا سیلز بنا رہے ہیں. لیکن ایک آلریڈی اسٹیبلش جو ہے وہ جماعت کو, کہ شاید وہ الیکشنز پروسیس میں نہ ہوں, لیکن ان کے ووٹرز کو آپ کس طرح سے اپنی طرف لے کے آئیں گے, کیسے اپنا پیغام ان تک پہنچائیں گے, کیسے ان کو ایک لاجک کے ذریعے کنونس کریں گے. اب وہ نہیں بکنا کہ بریانی نان کے اوپر آپ جو ہے نا بریانی نان قورمہ یا چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت. ایک بہت مذاقیہ بات میرے مائنڈ میں آ گئی ہے. اب چونکہ ظاہری بات ہے ہر بندے نے زور لگانا ہے کہ ہم لوگ ہی جیتے, ہماری پارٹی آگے آنی چاہیے, مگر کیسے آئے گی, کس بیانیے پہ؟ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے, پیپلز پارٹی کا بیانیہ کیا ہے, IPP کا بیانیہ کیا ہے, اور PTI کا بیانیہ کیا ہے؟ بالکل, بیانیہ تو خیر بہت ضروری ہے. اگر ہم سب سے پہلے بات کریں PTI کے بیانیے کی, جو کہ شاید الیکشن پروسیس میں نہ ہو, تو ان کے پاس تو ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے سیل کرنے کے لیے کہ ان کے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے, اور وہ امریکہ کے سب ظلم و ستم ان پہ ہی ہوئے ہیں. ہاں, ان کے پاس تو بیانیہ ہے. نون لیگ کے پاس بڑا اچھا بیانیہ تھا جب نواز شریف یہاں سے گئے تھے 4 سال پہلے, ووٹ کو عزت دو. اب وہ اس بیانیے کو دفن کر کے واپس آئے ہیں, تو اس ٹائم نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نواز شریف واپس آ گئے اور وہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے, بس وہ یہی بتائی جا رہی ہے. لیکن کیسے بدلیں گے یہ وہ بتا نہیں پا رہے اپنے لوگوں کو, تو یہ ان کے لیے کافی ٹف ہو جانا چاہیے. اچھا, جہاں پہ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم آ گئے ہیں پاکستان تو ہم سب ختم کر دیں گے, مطلب روڈز وغیرہ بنانے سے یا پھر صرف باتوں تک رہنے پر آپ تبدیلی نہیں لا سکتے, آپ کو حقیقی معنوں میں پاکستان میں چینجنگز لانی ہوں گی. ہم ابھی بہت پیچھے رہ چکے ہیں, بہت پیچھے رہ چکے ہیں. اب کے سیاستدان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چینجنگ لائیں نہ لائیں, آپ اپنے ووٹر کو کنونس کر پائیں, ان کو لاجک تو دے پائیں, کیونکہ عمران خان لاجک دے گیا. اب استحکام پاکستان پارٹی کے اگر آپ بیانیے کی بات کریں تو وہ ادھر سے ہی نکلا ہے. اب ان کو تو لوگ اگر جاتے بھی ہیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ادھر تو خان ہے ہی نہیں. بہت سے لوگ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہمیں بلہ مل جائے اور ہم خان کے ووٹ اپنی طرف لے جائیں, لیکن اب لوگ بے وقوف نہیں بننے والے, مطلب اتنے سیانے ہو گئے ہوئے. اچھا, ان کے پاس پارٹی تو ہے لیکن جو ایک عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو عوام اپنے ساتھ مطلب کیسے لے کر آئے گئے؟ صرف ان کے ووٹوں سے تو نہیں وہ جیت سکتے. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیڈر ہی لیڈر ہیں, ورکر جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن خیر انہوں نے بھی جلسے کرنے شروع کیے ہیں, ہوپ فلی وہ بھی کچھ لوگوں کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ذرا پیپلز پارٹی کی بھی بات کریں نا. ہاں, پیپلز پارٹی بات کرتی ہے, بہت عرصے سے بات کر رہی ہے, روٹی کپڑا اور مکان. اچھا, پیپلز پارٹی کا یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے, انہوں نے اپنا بیانیہ نہیں بدلا. انہوں نے عوام کے ساتھ جڑے رہنے کا جو بیانیہ ہے, اس ٹائم بلاول کے لیے یہ ایک فری ایڈوائز ہی ہے کہ وہ جو اس کی والدہ کی لیگیسی تھی وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں کم ہوتی نظر آئی ہے جب پیپلز پارٹی جو شیڈو بین رہی ہے, کیونکہ نظر نہیں آتی رہی. تو وہ لوگوں میں اگر جائیں گے تو پیپلز پارٹی کامیاب ہے, لوگوں کے ساتھ ان کا جو کنیکشن تھا. ابھی پیچھے وہ عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ لے کر آئے اور عوام سے ملے. میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر آصفہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب عوام میں جاتے ہیں تو انہیں مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بیوی کے بچے ہیں. اور بلاول نے جیسے پیچھے بات کی کہ ابا جی سیاست جو ہے وہ گھر میں, باتیں میں ان کا جو ہے وہ اگر بات کوئی مان سکتا ہوں تو وہ گھر میں, باہر مجھے پتا ہے کہ میں نے سیاست کیسے کرنی ہے اور میں نے اپنی پارٹی کو کس طرح لے کر چلنا ہے, یہ انہوں نے بات کی. تو کیا لگتا ہے کہ کچھ لگ رہا ہے کہ بلاول کس لائن پر جا رہے ہیں؟ بلاول جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس کی لائن ٹھیک ہے, وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. اس نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایز جو فارن منسٹر کام کیا اور اس ٹائم بڑی پاکستان کی بات بھی کی. ان کا ایک وہ بڑا اچھا ایک بریک تھرو تھا. لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں حالانکہ الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں لیکن پیپلز پارٹی لوگوں میں نظر نہیں آ رہی, تو ان کو اس پہ کام کرنا ہوگا. آئی ڈونٹ نو ان کی کیا پالیسی ہے, وہ شاید کسی اور کو موقع دینا چاہتے ہیں, کسی اور کے ساتھ الائنس چاہتے ہیں, بلکہ کہیں تو یہ بھی بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ PTI اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائیں گے. تو لیٹس سی. ایک اور جماعت ہے جس کی آپ نے شروع میں بات کی کہ اس کے پاس ووٹر نہیں ہے, سپورٹر بہت ہیں. سپورٹر, یہی بات میں جاننا چاہ رہی ہوں. اور جب بھی
लाइक कोई जलसा होता है तो लगता है कि सारी आवाम उन्हीं के जलसे में पहुंच गई है, लेकिन जब बात इलेक्शंस की आती है, रिजल्ट्स की आती है, तो रिजल्ट जीरो होता है। क्यों? अच्छा, इस पे ना जो उसके इनके अमीर हैं सिराजुल हक, उनसे भी मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने जवाब तो बड़ा अच्छा दिया कि भाई लोग अब वोट को कीमती नहीं समझते इसलिए हमें नहीं देते, पैसे को कीमती समझते हैं इसलिए फंड की सूरत में हमें दे देते हैं। बट मुझे लगता है कि जमात इस्लामी कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रही है, और वो गलतियाँ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, वो लोगों में ठीक है बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली उस तरह से लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे। सॉरी पॉलिटिकली लोगों को कन्विंस इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनके पास कोई फार्मूला नहीं है मुल्क को चलाने के लिए, और वही बात के बयानियाँ नहीं है। आप सोशल वर्क, कोई जमात लोगों की बहुत मदद कर रही है जैसे अल खिदमत कर रही है, तो इसको लोग पॉलिटिकल जो है वो आपकी स्ट्रगल नहीं कहते, बिल्कुल पॉलिटिकल बयानियाँ बनाना होगा जमात इस्लामी को। इस यही वजह है कि उनको जब किसी कॉज पे, इंटरनेशनल कॉजेज पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, लोग उनके सपोर्ट में बाहर आ जाते हैं। जबकि हम लोग अगर ये देखें कि सोशल मीडिया पर जमात इस्लामी बहुत एक्टिव है, लेकिन जब हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें रिजल्ट्स उस तरह देखने को नजर नहीं आते हैं कि अवाम मेरे ख्याल में कहीं पे भी हो वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही है। मतलब वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी उन पे ट्रस्ट नहीं करते लोग, लेकिन एज अ सोशल वर्कर जमात या फिर सोशल वर्कर जो उनकी अलखिदमत काम कर रही है, उस तरह लोगों का बहुत ट्रस्ट है। क्योंकि आपने देखा था ना कि जब फंडिंग इकट्ठी की थी फ्लड के लिए, तो सबसे ज़्यादा इनको इस्लामी ने अलखिदमत हर जगह पे पहुंचती है, नो डाउट, और ये बात तो कमी हुई है बयानिए की, बयानिया नहीं है, बयानिया नहीं है, बिल्कुल बयानिया नहीं है। और मुझे वो एक और बात याद आ रही है, लोटा लोटा लोटा, मतलब सारे लोटे एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनके पास भी कोई बयानिया नहीं है, जिनके पास बयानिया है उन्हें बयानिया अपना इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। जो खामियां है यकीनन हमें वो बेहतर करना होगी, और पाकिस्तान में महंगाई है, महंगाई को कम करना होगा, आवाम को क्या फ़ायदा दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर नज़रसानी करनी होगी। अलबत्ता आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये कंसीडर नहीं करती आवाम कंसीडर करती है कि आपने खाने पीने की अशिया में कितनी महंगाई जो है वो कम कर दी है, और आवाम की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ये सिर्फ कोई एक पार्टी जो है वो ठीक नहीं कर सकती, बल्कि तमाम पार्टीज़ को एक पेज पर आना होगा और पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम करना होगा। हम आप सब के लिए दुआ भी करते हैं, चूँकि आप सब हमारे पाकिस्तान की रौनक है, जो कि हमें मसरूफ़ रखते हैं हर वक्त, और रोज़ाना कोई ना कोई इशू बनाए रखते हैं ताकि आवाम को पता चले कि भाई ये पार्टी ये कर रही है, ये पार्टी ये काम सर अंजाम दे रही है। खैर, बातें तो बहुत ज़्यादा है, अब देखते हैं कि हमारा नया वज़ीर आज़म कौन होगा, लेकिन जो भी हो मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान मायरा हाशमी और हमारी गेस्ट रूबा अरूज को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।